करने वाले हैं। हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग के एक चैप्टर है डिस्चार्ज इन गैसेस, उसमें एक टॉपिक आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस इंसुलेशन, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जनरल व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस इंसुलेशन, तो आपको ऐसे लिखना है कि गैसेस एज इंसुलेटिंग मीडिया, और मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस इंसुलेशन। सो आपको पता है कि द मोस्ट कॉमन डाइलेक्ट्रिक्स आर गैसेस, जो मोस्ट कॉमन डाइलेक्ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं, हम आजकल यूज़ करते हैं, वो होती है गैसेस। सो मैनी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स यूज़ एयर एज एन इंसुलेटिंग मीडियम, जो मतलब बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में जो एयर होती है उनको ही हम इंसुलेटिंग मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। लेकिन फ्यू केसेस, मतलब कुछ केसेस में हम नाइट्रोजन और हो गया N2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CCl2 F2 फ्रियॉन एंड SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारे गैसेस होती है ये मतलब बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करती है, जिसकी वजह से ये होते हैं गुड इंसुलेटर्स। मतलब गैसेस जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करती है जिनकी वजह से होते हैं गुड इंसुलेटर्स। सो येट अंडर सर्टेन कंडीशंस अ ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज अकर। अब जो इसकी गैसेस की हमारी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें वो ब्रेक डाउन हो जाती है या फिर वो जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। एंड करंट कैन पास थ्रू द गैस, और जो करंट है वो गैस में से भी पास कर जाता है। जैसे एयर में से अगर एक तार ऊपर है एक तार नीचे है, एक वायर ऊपर है एक नीचे है, और उसमें से हाई वोल्टेज जा रही है, तो बीच में से वो कंडक्ट हो सकता है कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो व्हाट आर दोज कंडीशंस? सेवरल फिनोमिना आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन गैसेज। मतलब कौन कौन सी वो फिनोमिना है जिनकी वजह से जो है वो गैसेज में कंडक्शन हो जाती है। वो है स्पार्क, या फिर स्पार्क हो सकता है, या फिर टाउनसेंड डिस्चार्ज, या फिर ग्लो नाम का जो इफेक्ट होता है हमारा, या कोरोना इफेक्ट, या फिर आर्क। सो ये जो हमारे फिनोमिनाज हैं इनकी वजह से गैसेस में ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर वो कंडक्ट कर जाती है गैसेस में भी। सो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या कंडीशंस होती है। सो या तो आपको जो न्यूट्रल गैस होती है, आपकी जो आपकी गैस होती है, ठीक है, वो खुद चार्ज बनाए, वो खुद चार्ज क्रिएट करे, या फिर वो कहीं बाहर से मतलब किसी एक्स्ट्रा सोर्स से चार्ज उसको मिलेगा, या फिर उसको मतलब एक्सटर्नल सोर्स कोई मिलेगा करंट के लिए, और बोथ, या फिर दोनों भी हो सकता है। सेकंड, एन इलेक्ट्रिकल फील्ड शुड एग्जिस्ट टू प्रोड्यूस द डायरेक्शनल मोशन ऑफ चार्जेस, या फिर उसमें कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड बननी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से हमारा मोशन ऑफ चार्जेस, या फिर मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। सो वेरियस फिनोमिनाज अकर्स इन गैसियस डाइलेक्ट्रिक्स व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड। जब वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो उसमें मतलब कुछ फिनोमिनाज होते हैं जो उसमें अकर होते हैं। सो व्हेन लो वोल्टेज इज अप्लाइड, अब हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसको, सो वो लो होगी या फिर हाई होगी, ठीक है। सो व्हेन लो वोल्टेज इज अप्लाइड स्मॉल करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, मतलब जब हम कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो बहुत कम ही मतलब करंट उसमें फ्लो करेगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और जो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ है वो एज इट इज़ रह जाएंगी, वो चेंज नहीं होगी, वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। सो ब्रेक डाउन कब होगी? इफ़ द वोल्टेज अप्लाइड इज लार्ज, द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंसुलेशन इंक्रीजेज वेरी शार्पली। जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें जो करंट फ्लो होगा इंसुलेशन के बीच में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन आकर हो जाएगा। मतलब हवा में या फिर एयर में या फिर गैसेज में वो ब्रेकडाउन आकर हो जाएगा और वो कंडक्ट कर जाएगा। द मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड टू द इंसुलेशन एट द मोमेंट ऑफ ब्रेकडाउन, मतलब जब ब्रेक डाउन होगा उस टाइम आपकी कौन सी वोल्टेज पे वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उस वोल्टेज को हम कहेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ब्रेक डाउन फिनोमेना इन गैसेज, द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेज शुड बी स्टडीड। मतलब जो हमें अगर ब्रेक डाउन फिनोमेना को स्टडी करना है या ब्रेक डाउन फिनोमेना को हमें पता करना है, सो हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए उस गैस की।
या फिर उन गैसेस की जो हम यूज़ कर रहे हैं। द प्रोसेस बाय विच हाई करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन गैसेस इज एसेंशियल। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन गैसेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज गैसेस में टू टाइप से होता है। सो नंबर 1 जो होता है हमारा नॉन सस्टेनिंग डिस्चार्ज होता है, और जो नंबर 2 होता है वो होता है सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज। द ब्रेकडाउन इन अ गैस, जिसको हम कह सकते हैं स्पार्क ब्रेकडाउन, इज द ट्रांजिशन ऑफ नॉन सस्टेनिंग डिस्चार्ज इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज। द बिल्डअप ऑफ हाई करेंट्स इन अ ब्रेकडाउन इज ड्यू टू आयनाइजेशन। अब जो बिल्डअप होता है, हाई करंट जो बिल्डअप होता है ब्रेकडाउन में, वो प्रोसेस की वजह से होता है जिसका नाम होता है आयनाइजेशन प्रोसेस, इन विच इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर क्रिएटेड फ्रॉम न्यूट्रल एटम्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं वो न्यूट्रल एटम से वो जो होते हैं उसमें क्रिएट होते हैं, उस प्रोसेस में, उसको कहते हैं हम आयनाइजेशन प्रोसेस। और मॉलिक्यूल एंड देयर माइग्रेशन to the anode and cathode respectively leads to high currents. Townsend theory and Stremer's theory are the present two types of theories which explain the mechanism of breakdown under different conditions as pressure, temperature, electrode field configuration, nature of electrode surface and availability of इनिशियल कंडक्टिंग पार्टिकल्स। जो हमारा आयोनाइजेशन या फिर जो हमारा ब्रेकडाउन होता है उसके लिए हमें 2 थ्योरीज है हमारे पास, एक टाउनसेंड थ्योरी है, एक स्ट्रेमर थ्योरी है। तो इस वीडियो में हमें सिर्फ इसी तक बात करनी है। हमें बात करनी थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस इंसुलेशन। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, अगर इतना लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सो इसके अगली वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन इन गैसेस। सो गैस आयोनाइजेशन क्या होता है और उसकी जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, सो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।